जनगणना किए जनता दल की ओर से 3 सूत्री मांग को लेकर के पूरे राज्य भर में प्रदर्शन किया गया है। पहला है जातीय जनगणना कराओ, दूसरा है बैकलॉग को भरने का कार्य किया जाए और तीसरा मंडल आयोग की जो शेष अनुशंसा है उसको लागू किया जाए। अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू डबल इंजन की सरकार पिछड़ों की बात तो करती है, अति पिछड़ों की बात तो करती है, लेकिन उनको अधिकार देना नहीं चाहती है। उनके आर्थिक और सामाजिक संपन्नता के लिए जातीय जनगणना का होना आवश्यक है। इसके लिए अधिकारी महोदय नालंदा को प्रेषित किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पत्र को मैं माननीय प्रधानमंत्री जी तक प्रेषित करने का काम करूंगा। हम समझते हैं कि बिना जाति जनगणना किए पिछड़ों अति पिछड़ों के आर्थिक सामाजिक उन्नति का रास्ता साफ नहीं हो सकता है। इसके लिए भारत सरकार पहल करे और बिहार सरकार की ओर से दो बार बिहार विधानसभा से जो प्रस्ताव पारित करके दिल्ली भेजा गया उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति करने का काम नहीं करे। डबल इंजन की सरकार है लेकिन दोहरेपन की राजनीति चल रही है। एक और नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं जनगणना कराने के प्रति पक्षधर हूं, तो दूसरी ओर उनके सहयोगी समर्थन देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जातीय जनगणना अगर होगा तो देश टूट जाएगा। ये दोहरी पॉलिसी नहीं चलेगी। नीतीश जी, आपको स्पष्ट करना होगा कि आप जातीय जनगणना में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ रहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की नीतियों के साथ, तभी जाकर के देश का और बिहार का कल्याण हो सकता है। एजाज अहमद, प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल और प्रभारी नालंदा जिला। लोग ये जो प्रदर्शन किया उसके लिए जिला कार्यालय मतलब ये नालंदा संग्रहालय ही क्यों चुने? ऐसा आज तो पहले जान लीजिए कि आज माननीय नेता तेजस्वी यादव जी के आह्वान पूरे प्रदेश में, बिहार प्रदेश में जातीय जनगणना हम लोग मांग कर रहे थे और यहाँ से प्रस्ताव केंद्र सरकार में भी गया और प्रधानमंत्री के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके विरुद्ध में हम लोग आज हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है और मांग किए हैं कि हर जाति का जनगणना जरूरी है। चूँकि सब चीज़ का जनगणना होता है और जातीय जनगणना नहीं हुआ है, बहुत पहले हुआ था लेकिन अभी नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग को पता नहीं चलता है, गरीब गुरबों आम आवाम जो भी व्यक्ति हो उसको पता नहीं है कि किसकी कितनी आबादी है और जिसकी जितनी आबादी है उसकी भागीदारी होनी चाहिए। यही राष्ट्रीय जनता दल की मांग है और हम लोग हर जिला में यही डीएम को ज्ञापन दिए हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ। अगर सरकार जातीय जनगणना नहीं कराती तो आप लोग का ये प्रदर्शन जारी रहेगा? आपका नाम? जय कुमार यादव, जिलाध्यक्ष युवा राजद। दूसरा जो हम लोग का स्थानीय मुद्दा था कि हम लोग के जिला में जो नरसंहार हुआ छबिल्लापुर थाना के लोदीपुर गांव में, वहाँ हम लोगों ने मांग किया था डीएम साहब से कि जो नरसंहार हुआ है उसमें जो मृतक हैं उसको मुआवजा दिया जाए और उस गांव में जो उस मृतक के परिजन हैं उनको सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाए। ये हम लोगों ने इनके सामने मांग रखा। डीएम साहब ने कहा है कि इसको हम देख रहे हैं और इसको पूरा कराने का काम करेंगे। आज हम लोग का आज मुख्य कार्यक्रम था कि इस देश के अंदर जातीय जनगणना कराई जाए और जातीय जनगणना कराने के पीछे जो मुख्य मकसद है, जो इस देश के अंदर जो भिन्न भिन्न जातियों की आबादी है उस आबादी के आधार पर सरकारी नौकरियों में या सरकार के भिन्न भिन्न सेवाओं में किसी तरह का कोई भी उनको जिस अनुपात में उनकी आबादी है उस अनुपात में उनको अवसर प्रदान नहीं किया जा रहा। इसलिए सबको समान रूप से भागीदारी मिले और जिस जाति की जितनी आबादी हो उसको सरकार के कार्यक्रमों से लेकर के विकास के कामों तक हिस्सेदारी मिले। इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। आज पूरे बिहार में हर जिला मुख्यालय पर हमारे पार्टी का प्रदर्शन था और हम लोग मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना कराई जाए और इसकी मांग हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, वो बहुत पूर्व से ही इस मांग को रखे हैं
और बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से दो बार ये मांग पूरे सर्वसम्मत रूप से पारित होकर के राष्ट्रपति महोदय के यहाँ भी गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको लागू नहीं किया जा रहा है। हालांकि बिहार के दूसरे दल के लोग भी, खास करके जो बिहार के अभी मुखिया हैं, उनके दल के लोग, जनता दल यूनाइटेड के लोग भी कहते हैं कि हम जातिगत आरक्षण के समर्थक हैं और जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो हम लोग उनसे भी मिलकर के एक शिष्टमंडल विधानसभा में सभी पार्टी के विधायकों ने मिलकर के कहा था कि आप यदि सही मायने में जातिगत जनगणना को लागू कराना चाहते हैं तो या तो बिहार में बिहार के खर्चे पर जातीय जनगणना कराया जाए, या नहीं तो केंद्र सरकार को आप यहाँ से एक सार्वजनिक शिष्टमंडल भेजिए, जिस शिष्टमंडल के माध्यम से यहाँ के लोग जा कर के राष्ट्रपति महोदय को बता सकें कि इस प्रदेश में जातीय जनगणना हो। और इसी पर दबाव बनाने के लिए, इसी को लागू कराने के लिए आज हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया है।